हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम डेसिमल्स के नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, विच इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। हम एक डेसिमल लिखते हैं और देखते हैं कि उसके कैसे हम एड अप करके उसकी प्लेस वैल्यू को में उस डेसिमल को लिख सकते हैं। अगर डेसिमल है 24.56 तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ 4 यूनिट्स प्लेस पे है, 2 टेंथ प्लेस पे है, 5 टेंथ प्लेस पे है और 6 हंड्रेड प्लेस पर है। तो इस तरह से हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं एक नया एग्जाम्पल एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का, डेसिमल कैसे एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है। ये हो गया डेसिमल के लेफ्ट वाला पार्ट, 3 इंटू 1000, 4 इंटू 100, 6 इंटू 10 एंड 0 इंटू 1। अब डेसिमल के राइट पार्ट को लिखते हैं। इस तरह से हम डेसिमल को उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शंस को कैसे डेसिमल लिख सकते हैं, इसको हम देखते हैं। 0.1 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 0, जो होल पार्ट है वो हमारे पास 0 है, जो लेफ्ट पार्ट है, और जो डेसिमल पार्ट है वो 1/10 है, जैसा हमने पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में देखा था। तो इस तरह से हम डेसिमल को उसके फ्रैक्शन पार्ट में या फ्रैक्शन को एज अ डेसिमल लिख सकते हैं। और यही अगर हम देखें 3.4 को कैसे लिखेंगे, तो वो हो जाएगा 34/10 या 3 इंटू 1 प्लस 4/10। इसमें हम देख रहे हैं कि हम जैसे ही 0 लगाते हैं वो एक डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, यानी कि 2.7 है या 27/10 है, तो उसको हम 2.7 लिख सकते हैं। 27/10 को 2.7 लिख सकते हैं, या फिर 393/10 है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 39.3, 39.3। ये हमको आसानी इसलिए थी क्योंकि डेसिमल में 10 था या डिनोमिनेटर में 10 था। अब हम देखते हैं वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में 10 नहीं होता, जैसे 22/5। इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 10 आ जाए और हम उसको आसानी से फ्रैक्शन कर लें। ट्वेंटी टू अपॉन फाइव को हमने 22 को मल्टीप्लाई किया 2 से और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया 2 से, हमारे पास 44/10 आया, जिसको हम 4.4 लिख सकते हैं। सिक्सटी टू अपॉन टू को कैसे लिखेंगे कि ये डिनोमिनेटर में 10 आ जाए। 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तभी हमें डिनोमिनेटर में 10 मिलेगा। तो ये हो गया 310/10 डिवाइडेड बाई 10 अगर करेंगे तो 0 एक शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड और ये हो जाएगा 31.0, विच इज इक्वल टू 31। ऐसे ही हम फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा, इसमें 2 जीरोस है डिनोमिनेटर में, तो लेफ्ट शिफ्ट होगा 2 प्लेसेस, 4 3, यानी कि यहां पे आ जाएगा 33.34। अगर 8924/1000 है तो ये कितना शिफ्ट होगा,
तो ये 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा, 4, 2 और 9, यानी कि डेसिमल कहाँ आएगा, 8 के बाद, 8, 9, 2, 4। इस तरह आप 49/100, 9/100, 23/10 को आप कर सकते हो, उसका इक्विवेलेंट फॉर्म डेसिमल में लिख करके। डेसिमल को हम, फ्रैक्शन को हम डेसिमल डिवीजन मेथड से भी लिख सकते हैं। अगर 806 डिवाइडेड बाय 10 है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 10 से, 806 से, और 806 के डेसिमल के आगे हम कितने भी जीरो अपेंड कर सकते हैं, ये इसके मीनिंग को इंटैक्ट रखेगा। 806 के बाद हम, डेसिमल के बाद हम कितने भी जीरो लगाएं वो इक्विवेलेंट है 806 के। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आया, 6 नीचे आया, 6, 10 जीरो 0, तो यहाँ 0 होगा, फिर ये डेसिमल एज इट इज कॉपी हो जाएगा ऊपर। ये हमें देखना है कि डिविडेंड और क्वेश्चन को अलाइन करते हुए चलना है। 10 8 80, 10 0 0, और फिर 6 का 0 आएगा और ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, इसलिए इसका आंसर हुआ 806/10 का 80.6। तो फ्रैक्शन एक तरह से एक डिवीजन प्रॉब्लम है। इसको हम सारे फ्रैक्शंस के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, इस डिवीजन मेथड को। अगर 1/4 लिखते हैं तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या आएगा, 4 0 0, ये 1 आ गया, 4 10 10, 4 2 8, और यहाँ डेसिमल आ गया, यहाँ 2 आया, 0, और ये 5 20, ये आंसर आ गया 0.25। तो हम उन फ्रैक्शंस को भी देख रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर में 10 2 5 नहीं है, उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे। नाइन में 11 का केस लेते हैं। अब ये जो है डेसिमल, ये रिपीटिंग है, इसलिए इसे हम 0.81 81 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, डॉट डॉट करके, या 0.81, और ये बार लगा सकते हैं 81 पे कि 81 रिपीट हो रहा है। 2.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3/10, ऐसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको हम लाइक फ्रैक्शन में करके ऐड भी कर सकते हैं, 2 इंटू 10/10 प्लस 3/10, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3/10, और 2 इंटू 10/10 प्लस 3/10 विच इज इक्वल टू 20/10 प्लस 3/10 विच इज अगेन इक्वल टू 23/10। तो हमने देखा 2.3 को हम 23/10 भी लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा।
हमने देखा कि 2.3 को जो एक डेसिमल है, जो जितना डेसिमल वो लेफ्ट से है, जितने प्लेसेस उतने जीरो वो नीचे हम डाल सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है 2.37, इसको हम लिख सकते हैं 237/100। राइट से दो डेसिमल के बाद दो दो नंबर्स हैं, डेसिमल पार्ट में दो नंबर्स हैं, तो 237/100 लिख सकते हैं। उसी तरह 4.75 को हम 475/100 लिख सकते हैं। अब आते हैं नए टॉपिक पर, विच इज कंपेयरिंग डेसिमल्स। 0.03 एंड 0.3, इन दोनों में कौन बड़ा है? विच वन ऑफ इज ग्रेटर देन द अदर? तो इसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 3/100 और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 3/10। अभी ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इसको हम लाइक फ्रैक्शंस में बनाते हैं। ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाइक फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 3/100 और यहाँ 30/100, तो हम कह सकते हैं कि ये 30/100 इज ग्रेटर देन 30/100 is greater than 3/100, that is 0.03 is less than 0.3। आप लोग इसे नंबर लाइन पे भी प्लॉट करके देख सकते हो, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। इसको हम लाइक अनलाइक डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.03 एंड 0.3 को, 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.30, क्योंकि हमने कहा है जीरो कितने भी बढ़ा सकते हैं। तो 0.03 और 30.30 में इसके 10th प्लेस पे 0 है और इस पे 3 है, तो नेचुरली ये 0.3 इज अ बिगर नंबर देन 0.03। ट्वेंटी 23.58 को कंपेयर करना है 23.5 से। तो होल पार्ट में 2 10th प्लेस पे, 3 1st प्लेस पर है, 5 भी 10th प्लेस पे, लेकिन इसका जो 100th प्लेस है यहाँ 0 है और यहाँ 8 है, इसलिए 23.58 इज ग्रेटर देन 23.50। अब इन्हीं के केस में in the yesteryears 100 पैसा used to be 1 rupee, तो 1 पैसा is equal to 1/100th of rupee, and so 75 पैसा is equal to 0.75 rupee। 75 पैसा is equal to 0.75 rupee। तो ये हमें रुपी का आइडिया से पता चला कि डेसिमल क्या होता है। लेंथ 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.76 मीटर।
ये हम लिख सकते हैं इसको दूसरा लिखने का तरीका। वेट में जब हम बाहर शॉपकीपर से कुछ सामान लेते हैं तो 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। और अगर हमें कहा जाए 3893 ग्राम लिखने के लिए वो कितने किलोग्राम होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 3000 ग्राम प्लस 893 ग्राम। ये कह सकते हैं हम 3 kg प्लस 0.893 kg विच इज इक्वल टू 3.893 kg।